हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हिंदी का जो चैप्टर है उपसर्ग और प्रत्यय देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अतुल माहेश्वरी की अगर जितने भी छात्र एवं छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 9th में होंगे, 10th में होंगे या 11 12 किसी भी क्लास में होंगे, उन सब के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जहाँ से आपके एग्जाम में 100% जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्योंकि जो अतुल माहेश्वरी का पेपर बनता है वो कई सेट में, कम से कम 8-10 सेट में बनता है। तो 8-10 सेट में तो 100% है कि 2-3 सेट में तो जरूर ही आएगा। तो उपसर्ग और प्रत्यय चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन हम उपसर्ग के बारे में केवल देखेंगे। किसके बारे में? उपसर्ग के बारे में देखेंगे। और नेक्स्ट इसका जो अगला पार्ट आएगा प्रत्यय के बारे में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि उपसर्ग जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है आपका उप, क्या है? उप है। दूसरा क्या है? सर्ग है। तो उपसर्ग यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला उप, दूसरा है सर्ग। इसका मतलब है कि उप का मतलब होता है समीप। क्या होता है? समीप, जिसे बोलते हो कि निकट एक प्रकार से बोला जाए तो वही है समीप। सर्ग सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। क्या होता है? सृष्टि करना। सृष्टि करने का मतलब होता है कि रचना करना। क्या करना? रचना करना। जैसे कि कहा जाए कि वह शब्दांश जो मूल रूप से जैसे कि मूल शब्द जो होते हैं उनके पहले जुड़कर उनके अर्थ में क्या कर देते हैं? विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक शब्द है, उसके पहले जो है उपसर्ग जुड़ करके उसके अर्थ में क्या कर देता है? भिन्नता, यानी कि अलग बदलाव प्रकट कर देता है, यानी कि दूसरा अर्थ निकाल देता है। जैसे कोई मूल शब्द आपका है, मूल शब्द में जो है आपका उपसर्ग अगर लगा दिया जाएगा तो उसका जो अर्थ है वो बदल देता है। क्या कर देता है? बदल देता है। वही क्या कहलाएगा? आपका उपसर्ग कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। उदाहरण है आपका प्रहार। क्या है? प्रहार है। तो इसमें आप लोग देखो कि जो आपका मूल शब्द है, क्या है? ये मूल शब्द है। तो मूल शब्द जो है आपका क्या है? हार है। क्या है? हार है। तो उसी में जो प्रा शब्द जुड़ा है ये क्या है? प्रा उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। तो जब यहाँ पे प्रहार जुड़ यानी कि प्रा जुड़ गया तो ये क्या बन गया? प्रहार बन गया। तो जब ये प्रहार बन गया तो प्रहार का मतलब देखो दूसरा शब्द होता है, और जो हार का मतलब होता है यानी कि पराजय, जिसमें लोग क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। और यहाँ पे प्रहार बन गया। जब प्रा जुड़ गया यानी कि उपसर्ग जुड़ गया तो इसका जो अर्थ है देखो प्रहार, यानी कि जो है किसी के ऊपर प्रहार करना, जैसे बोला जाए, या मारपीट वगैरह करना, तो वही है क्या? प्रहार। तो यहाँ पे देखो इसका जो अर्थ है पूरा का पूरा बदल दिया। क्या कर दिया? वो बदल दिया। कौन बदल दिया? यही जो प्र उपसर्ग यहाँ पे जुड़ा वही क्या कर दिया? इसके अर्थ में बदलाव प्रकट कर दिया। तो वही क्या कहलाएगा? आपका उपसर्ग कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। उपसर्ग आप लोग याद रखना कि उपसर्ग जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार में से किसी एक प्रकार का दे देगा कि संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं उनकी जो संख्या होती है, संख्या आप लोग को बताना है कि संख्या कितनी होती है। विकल्प में आपको दे देगा 22 दे देगा, 10 दे देगा, 21 दे देगा, उसी में 19 दे देगा। तो याद रखना कि जो संस्कृत का उपसर्ग होता है, किसका उपसर्ग? यानी कि जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उनकी जो संख्या होती है टोटल कितनी होती है? 22। आप लोग याद रखना इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 22 होती है। आगे अभी देखेंगे कौन कौन सा होता है। आगे जो दूसरा इसका प्रकार है यानी कि हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग में आप लोग देखोगे कि 10 से 12 आपको मिलेंगी। कितनी संख्याएं मिलेगी इसकी? 10 से 12 मिलेंगी। आगे है विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग का मतलब है कि इसमें कई भाषाओं से मिलकर के ये उपसर्ग बना होता है। तो इसको भी देखेंगे कि इसकी जो संख्या है कितनी होती है? लगभग 19 होता है। कितना होता है? लगभग 19 होता है। तो आप लोग याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहाँ पे देखो कि जो संस्कृत का उपसर्ग होता है, संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग होते हैं यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है? 22 होती है। तो यही अब 22 कौन कौन से होते हैं उनका नाम देखेंगे। यानी कि जो ये 22 संख्याएं होती हैं उसी को यहाँ पे जो है यानी कि देखने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग याद रखना जो ये वर्ड यानी कि 22 उपसर्ग आप लोग देखोगे, 22 उपसर्ग ही मिल करके क्या बनाएगा? आपका जो आपका मूल शब्द रहेगा क्या करेगा? मूल शब्द को जो है दूसरा यानी कि उसके पहले जो है जुड़ करके क्या करेगा? उसके अर्थ में बदलाव प्रकट करेगा। क्या करेगा? पहले जुड़ करके मूल शब्द में क्या करेगा? उसके अर्थ में बदलाव प्रकट करेगा। यहाँ पे जैसे आपका अगर कहीं भी कभी भी आप लोग को प्रति जो है, प्रति शुरू में लगा हुआ मिल जाए, क्या मिल जाए? प्रति। जैसे कि अगर यहाँ पे बोला जाए प्रतिकूल, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि प्रतिकूल में देखो प्रति लगा हुआ है कि नहीं शुरू में। तो जब भी आपको शुरू में प्रति मिल जाएगा समझ लेना कि वो क्या है? उपसर्ग है। वहां पे क्या है? उपसर्ग है। तो आप लोग को केवल और केवल इन्हीं जो वर्ड यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग, जैसे प्रति है, प्रा है, दुर है,
दुस है, सम है, निर है, निस है। जो ये सभी वर्ड देख रहे हैं, इन्हीं सभी वर्डों को आप लोग को याद करना है। क्या करना है? याद कर लेना है कि जब भी आप लोग अगर शुरू में देखोगे, ये सारे वर्ड अगर शुरू में आप लोग देखते हैं तो 100% आप लोग तुरंत वहां पे पहचान लेना कि क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा है? उपसर्ग, उपसर्ग लगा है। तो चलिए यहाँ पे सारे वर्डों को देख लेते हैं, यानी कि इसकी 22 संख्या होती है तो 22 को देखेंगे। पहला है प्रति, दूसरा है प्रा, फिर दूर, दुस, सम, निर, निस, आधि, अति, अनु, आ, अप, अभि, उत, उद, सु, नि, परि, परा, औ, बी, उप। ये सारे जितने भी वर्ड आप लोग देख रहे हैं, ये सारे वर्ड क्या हैं? उपसर्ग हैं। यानी कि ये कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं? ये आप लोग याद रखना कि जो ये प्रयोग किया जाता है, ये हमेशा जो है, जो आपको मूल शब्द यानी कि कोई भी आपका जो शब्द होगा, जो शब्द होगा उसके शुरू में जुड़ते हैं। कहाँ पे जुड़ते हैं? शुरू में जुड़ते हैं। आप लोग याद रखना, ये शब्द आप लोग को कहाँ पे देखने को मिलेगा? शुरू में देखने को मिलेगा। जब भी आपको शुरू में देखने को मिलेगा, हमेशा आप लोग समझ लेना कि वहां पे क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है आपका अत्यधिक। क्या है? अत्यधिक। यानी कि आपका अधिक जो है ये मूल शब्द था। क्या था? ये मूल शब्द था। लेकिन जो है यहाँ पे अति, अति जो है उपसर्ग जुड़ करके क्या बना दिया? इसको अत्यधिक बना दिया। क्या बना दिया? अत्यधिक बना दिया। तो यही आपका जो है यहाँ पे अधिक था, अधिक में जो अति शब्द जुड़ा, इसको क्या बना दिया? अत्यधिक बना दिया। तो देखो यहाँ पे अधिक का जो अर्थ है दूसरा होता है और अत्यधिक का जो अर्थ होता है दूसरा होता है। तो यही यहाँ पे कहा गया कि जो आपका मूल शब्द होगा उसके शुरू में जुड़कर उपसर्ग कहाँ पे लगता है? याद रखना, हमेशा शुरू में लगता है। कहाँ पे लगता है? शुरू में लगता है। तो शुरू में जुड़ करके क्या कर देगा? मूल शब्द में, मूल शब्द के जो अर्थ है, अर्थ में बदलाव कर देगा। क्या कर देगा? बदलाव कर देगा। चलिए आगे उदाहरण देखते हैं। आगे है उपकार। जैसे कि यहाँ पे कार आपका क्या था? मूल शब्द था। वहां पे आपका जो उपसर्ग जुड़ा, क्या जुड़ा? उप जुड़ा। क्या जुड़ा? उप जुड़ा। तो इससे क्या बन गया? उपकार। आगे है दुर्भाग्य। तो दुर्भाग्य में आप लोग देखोगे तो भाग्य जो है आपका मूल शब्द है और दुर आपका जो है उपसर्ग है। ये क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखना कि दुर जो है आपका उपसर्ग जुड़ करके इसको दुर्भाग्य बना दिया, तो इसका अर्थ जो है दूसरा बन गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रयोग। क्या है? प्रयोग। तो यहाँ पे योग आपका मूल शब्द था, तो उसी में क्या जुड़ गया? प्रा शब्द जुड़ गया। प्रा शब्द जब जुड़ गया ये क्या बन गया? प्रयोग बन गया। तो इसका अर्थ जो है बदल गया। आगे है प्रकाश। ऐसे क्या है? प्रकाश है। तो प्रकाश में आप लोग देखोगे काश जो है आपका क्या है? मूल शब्द है। लेकिन प्रा शब्द जब यहाँ पे जुड़ा, उपसर्ग जुड़ा यानी कि, तो आप लोग का ये क्या बन गया? प्रकाश बन गया। क्या बन गया? प्रकाश बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग को जो है अतुल माहेश्वरी का फुल प्रिपरेशन करना है, अगर फुल प्रिपरेशन करना है तो आप लोग जो है हमारा जो ये चैनल आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट लाइफ चेंजर बाय VKB, जहाँ पे अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो इसको जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जो है लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोग को अतुल माहेश्वरी का जो है 100% अगर तैयारी करना है, फ्री में तैयारी करना है, तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तथा साथ ही साथ आप लोग याद रखना, अगर आप लोग को PDF इसका फ्री चाहिए, क्या चाहिए? PDF फ्री चाहिए, तो आप लोग को जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर जो है PDF जो है फ्री में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग जो है इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि इंग्लिश ग्रामर जो आपका आता है, इंग्लिश ग्रामर के आपके सारे क्लास में यानी कि 9, 10, 11, 12 सभी के क्लास में कितने क्वेश्चन बनते हैं? 10 क्वेश्चन। सभी के क्लास में आपका कितने क्वेश्चन आएगा? 10 क्वेश्चन आएगा। अगर 10 के 10 क्वेश्चन आप लोग को 100% पूरा करके आना है, पूरा करके आना है, तो आप लोग जो है हमारा सेकंड चैनल का भी आप लोग को जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जो है आप लोग हमारा सेकंड चैनल इंग्लिश का सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आप लोग को 100% जो है इंग्लिश की तैयारी करवाई जा रही है और 100% है कि आप लोग 10 के 10 क्वेश्चन करके आओगे। वहीं से आपका 10 के 10 क्वेश्चन बनने वाला है। जितना मैं वहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस पढ़ाऊँगा वही आपके एग्जाम में आएगा, 100% है। तो आप लोग जो है इंग्लिश की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो सेकंड चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जितने भी और सब्जेक्ट हैं आपके, पूरा का पूरा यही इसी चैनल पे आप लोग को मिलेगा। बस वही इंग्लिश की जो क्लासेस है आपको सेकंड चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं आपका हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग की संख्या देखो यहाँ पे, आ है, अन है, अध है, उन है, औ है,
और को ऐसे भी लिखा जाता है, का है, कु है, भर है, नी है, दू है, बिन है, सु और सा है। तो ये सारे वर्ड आप लोग जो देख रहे हैं, ये सारे शब्द जो आप लोग हिंदी के यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी क्या है, उपसर्ग हैं। क्या है ये, उपसर्ग है। यानी कि आप लोग जब भी देखोगे इनको शुरू में, जब भी अगर ये शुरू में किसी वर्ड में लगा हुआ मिलेगा, तो हमेशा आप लोग को वहाँ पे क्या कर लेना है कि समझ लेना है कि उपसर्ग है। क्या है वहाँ पे, उपसर्ग है। चलिए जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देखो, यहाँ पे क्या है, अनमोल। क्या है, अनमोल है। तो यहाँ पे आपका मोल क्या है, मूल शब्द है। क्या है ये, मूल शब्द है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि अन जो आपका शब्द जुड़ा, क्या जुड़ा, अन शब्द यानी कि यहाँ पे जो जुड़ रहा है ये क्या है, उपसर्ग है। क्या है ये, उपसर्ग। जैसा कि अभी हमने बताया कि उपसर्ग जो है हमेशा शब्द यानी कि जो मूल शब्द आपका रहेगा उसके पहले जुड़ेगा। ये कहाँ पे जुड़ेगा, पहले जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देता है, विशेषता प्रकट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे जो है मोल अलग शब्द है, और इसमें जब अन शब्द यहाँ पे जुड़ा, अन उपसर्ग जुड़ा, तो ये अनमोल बन गया। तो अनमोल का जो अर्थ है अलग होता है और मोल का जो अर्थ है अलग होता है। आगे है अधर्म। क्या है, अधर्म है। तो यहाँ पे धर्म आपका क्या है, मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द है। लेकिन यहाँ पे जब आ उपसर्ग जोड़ दिया गया, क्या कर दिया गया, यानी कि जो आ है, आ यहाँ पे आपका क्या है, उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, हिंदी के उपसर्ग है। तो आ जो आपका हिंदी का उपसर्ग है, यही जुड़ करके जो धर्म का है, धर्म यानी कि यहाँ पे जो आपका मूल शब्द है उसमें क्या कर दिया, विशेषता प्रकट कर दिया। क्या प्रकट कर दिया, विशेषता। तो वही आपका क्या बन गया, अधर्म। तो अधर्म का अर्थ दूसरा होता है और धर्म का अर्थ दूसरा होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निडर। क्या है, निडर है। तो निडर में आप लोग देखोगे जो आपका डर है, डर क्या है, मूल शब्द है। और उसी में क्या जुड़ा गया, यहाँ जोड़ा गया नी, नी शब्द जोड़ा गया यानी कि उपसर्ग जोड़ा गया। तो उपसर्ग जब जोड़ा गया तो ये क्या बन गया, निडर बन गया। आगे है सहित। तो सहित में भी आप लोग देखोगे हित जो है आपका मूल शब्द है, और सा इसमें जब उपसर्ग जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, ये सहित बन गया। चलिए आगे देखते हैं। जो आपका विदेशी उपसर्ग था, यानी कि इसमें बहुत सारी भाषाएं होती हैं, जैसे अंग्रेजी का भी आ जाता है, फारसी के उपसर्ग भी आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो वही इसीलिए इसको क्या बोला गया, विदेशी उपसर्ग बोला गया, या अन्य उपसर्ग भी आप लोग बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखो कि अन्य उपसर्ग में जो आपका नाम आता है, इसमें अल है, हर है, कम है, गैर है, हम है, बद है, वे है, वर है, खुश है, ना है, ला, फिर दर, फिर बिल, फिर विला, फिर बा है, फिर एन, फिर सर है। तो ये सारे वर्ड आप लोग जो देख रहे हैं, जब भी अगर आप लोग को शुरू में मिलेगा, जो भी आपका शब्द रहेगा, अगर वहाँ पे आप लोग को शुरू का जो लेटर देखने को ये शब्द मिल रहा है, तो हमेशा आप लोग को समझ लेना कि वहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो ये सारे वर्ड अभी आप लोगों ने जो देखे विदेशी शब्दों में, विदेशी उपसर्ग में आप लोगों ने जो देखा यहाँ पे ये शब्द, साथ ही यहाँ पे आप लोगों ने जो हिंदी के उपसर्ग देखे, हिंदी के जो यहाँ पे आप लोगों ने शब्द देखा, ये सारे वर्डों को, साथ ही साथ यहाँ पे जो आपने संस्कृत का उपसर्ग देखा, यहाँ पे जो ये वर्ड देखे, इन सभी को आप लोग को अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेना है। जब पढ़े रहोगे तो जब भी आप लोग को जो भी शब्द मिलेगा उसके शुरू में आप लोग को अगर ये सारे वर्ड देखने को मिल रहे हैं, ये सारे वर्ड अगर आप लोग को देखने को मिल रहे हैं शुरू में, तो आप लोग समझ लेना कि वहाँ पे क्या है, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है। चलिए देखते हैं जो आपका अन्य शब्द यानी कि अन्य उपसर्ग था, तो उसके उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जैसे यहाँ पे है हम शक्ल। क्या है, हम शक्ल। तो यहाँ पे शक्ल क्या था आपका, ये शब्द दिया गया था यानी कि मूल शब्द था। तो इसी में क्या जुड़ा, हम जुड़ा। यानी कि हम यहाँ पे आप लोग देखो कि जो ये हम उपसर्ग जुड़ा, यानी कि यहाँ पे हम यहाँ पे दिया भी गया है, हम शब्द यानी कि उपसर्ग है आपका। क्या है, ये उपसर्ग है। तो यही जब जुड़ा तो यानी कि इसका जो अर्थ है वो क्या हो गया, बदल गया। इसका अर्थ बदल गया यानी कि क्या बन गया, हम शक्ल बन गया। क्या बन गया, हम शक्ल बन गया। आगे है बर्खास्त। क्या है, बर्खास्त। तो यहाँ पे खास्त देखो आप लोग, जो खास्त लिखा है लास्ट में, ये आपका क्या है, मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द है। तो यहीं पे आगे जो ये बर शब्द जुड़ा, तो बर आपका क्या है, ये अन्य उपसर्ग का एक शब्द है। तो अन्य उपसर्ग का जो ये शब्द यहाँ पे जुड़ा यानी कि उपसर्ग जुड़ा, तो ये क्या कर दिया, इसका पूरा शब्द ही बदल दिया, यानी कि क्या बन गया, बर्खास्त बन गया। आगे वैसे है बनाम। क्या है, बनाम है। तो यहाँ पे बनाम में आप लोग का जो है यानी कि नाम जो है आपका मूल शब्द है। तो यहाँ पे बा जुड़ा, तो बा यानी कि उपसर्ग जुड़ा, तो उपसर्ग जब जुड़ेगा तो यह क्या बन जाएगा, बनाम बन जाएगा। आगे है वैसे नाराज। तो राज आपका क्या है, ये मूल शब्द है। मूल शब्द में आपका जो उपसर्ग जुड़ा ना, क्या जुड़ा, ना जुड़ा, तो ये क्या बन गया, नाराज बन गया। तो जब भी आप लोग को ये सारे वर्ड यहाँ पे हमने सारे के सारे जो विदेशी उपसर्ग थे
संस्कृत के उपसर्ग थे, हिंदी के उपसर्ग थे, सारे के सारे इन वर्डों को हमने यहाँ पे बता दिया है। तो आप लोग को इन वर्डों को अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेना है और अच्छे तरीके से याद कर लेना। जब भी आप लोग को ये शब्द जो है अगर वाक्य के शुरू में मिलता है, जब भी वाक्य के शुरू में मिलता है तब आप लोग को वहाँ पे समझ लेना है क्या जुड़ा हुआ है, उपसर्ग लगा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को जो है अतुल माहेश्वरी का फुल प्रिपरेशन करना है तो आप लोग जो है हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वहाँ पे आप लोग का सारे सब्जेक्ट का जो है वीडियो लाया जा रहा है। तो आप लोग जो है अतुल माहेश्वरी की, चाहे आप क्लास 9th में होंगे, 10th में होंगे, 11 12 किसी भी क्लास में होंगे, अपनी जो तैयारी है फुल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में प्रत्येक चैप्टर के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।